इफ्फी और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से द लाइट फिल्म को लेकर शुक्रवार को गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें देश विदेश के पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कॉन्फ्रेंस में फिल्म के प्रोड्यूसर बीके हरिलाल भाई, फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर सुजीत सरकार, एनिमेशन निर्देशक प्रसाद अजगांवकर विशेष तौर पर मौजूद रहे। कॉन्फ्रेंस का संचालन सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से मौनीदीप जी ने किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुजीत सरकार और बीके हरिलाल भाई ने फिल्म की कहानी और उसके उद्देश्य को लेकर जानकारी दी। जो इस विश्वविद्यालय के स्थापक थे, दादा लेखराज, जिनको हम पिताश्री ब्रह्मा कहते हैं, उनके बारे में हमने उनके जीवन में बहुत संघर्ष के बाद वो इस संस्था यहाँ तक पहुँची है। आज सारी दुनिया महिला सशक्तिकरण की बात करती है, किंतु दादा ने आज से 85 इयर्स पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए कदम उठाया था और अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और उसमें कितने संघर्ष हुआ है वो इस फिल्म में आपको देखने मिलेगा। इस सारे मूवी में पिताश्री के जीवन की कहानी है, उन्होंने कैसे संघर्ष किया और कैसे इस संस्था को स्थापन किया, इसका और उसका समाज से क्या संबंध है वो आपको इस मूवी में पता चलेगा। Now after this film, little exposure to this film as a consultant in this film Light, I can see the vastness of animation films. वहीं पत्रकारों ने बीके हरिलाल भाई और सुजीत सरकार से पूछा कि आखिर फिल्म को बनाने के लिए उन्होंने एनिमेशन को ही माध्यम क्यों चुना, तो उनका जवाब कुछ इस तरह था। हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी थी, इंचार्ज थे, उन्होंने कहा संस्था कभी भी किसी को डुप्लीकेट नहीं ले सकती है पिताश्री की जगह पे, और इसीलिए हम लोग एनिमेशन में आए। जो मैडम ने सवाल किया कि एनिमेशन के लिए, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हम लोगों ने इसीलिए चूज किया कि एनिमेशन एक इंडिपेंडेंट कैरेक्टर बनता है और हम जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जबकि हम किसी एक्टर को साथ में लेते हैं तो वो नहीं हो सकता ऐसे, और इसीलिए संस्था ने एनिमेशन मूवी चूज किया। Script is the key to the storytelling. So if you have a really good script to talk, you can take any format and talk about it. फिल्म द लाइट की टीम से पत्रकारों ने यह भी जानना चाहा कि फिल्म में ऐसा क्या है जो दर्शक इसे देखना चाहेंगे। समाज के उत्थान की बात करनी है, हमें ये समझाना है कि महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है, हमें उनको समझाना है कि मेडिटेशन क्या कर रहा है, मेडिटेशन में क्या ताकत है, वो हम इस फिल्म के द्वारा बताना चाहते हैं। और सचमुच एनिमेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, जो एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा और इससे बहुत सेवाएं होंगी। इसीलिए संस्था ने इसे पसंद किया है और इस फिल्म में आपको ये कहानी के साथ मैसेज मिलेगा। There is something really unique because of the empowerment and also the introduction and the application of Raja Yoga, Raj Yoga meditation, which he introduced and he applied and he practiced, and which he passed on to the next generation and given and handed over the organization, didn't keep it to himself and gave it to the women, and they're all young women and wives who came and just found some kind of a power when they were there with him. So I think that is the magic of this film, The Light. हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी महिला सशक्तिकरण पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे। तो आपकी संस्था कुछ ऐसा कर रही है बच्चों के लिए, या महिलाओं पे कहीं अत्याचार होता तो वहाँ भी जाके उनको समझाना, या कुछ इस तरह का कर रही है जिससे अवेयरनेस जागरूक हो कि हाँ वास्तव में महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए? मैडम, ये संस्था 99% महिलाओं से संचालित है और इस संस्था में करीब 30,000 डेडिकेटेड महिलाएं पूरे संसार में। इतना बड़ा फौज है तो ये एजुकेटेड करना, कहीं प्रॉब्लम होता है तो उनको सहयोग करना, हमें जहां बुलाते हैं वहां हम हाजिर होते हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी साहब खुद भी संस्था से जुड़ते हैं, संस्था के कार्य में इंटरेस्ट लेते हैं, और संस्था जिसको कहती है उसमें वो हम लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं।
दूसरा, जो प्रेसिडेंट है अभी मुर्मू जी हुए हैं, वो भी संस्था से जुड़े हुए हैं। वो क्यों? महिला सशक्तिकरण का कार्य जो संस्था कर रही है, उसके कारण ये इतने महानुभाव जुड़े हुए हैं। और इस फिल्म के द्वारा ये बात को हम स्पष्ट करेंगे कि जो कार्य प्रधानमंत्री जी 5-7 साल 10 साल से कर रहे हैं, या मुर्मू जी जब से गवर्नर बने थे तब से उन्होंने उठाया था, किंतु ये संस्था तो 85 इयर्स से कर रही है। और दादा ने और उनके सारे जो भी फैमिली थी, उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। तो हम महिला सशक्तिकरण का कार्य कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल भी है, हमारे होम्स भी हैं, जहां हमें बुलाया जाता है, हमारी डेडिकेटेड बहनें जाती है, उन्हें मदद करती है, उन्हें मानसिक रीत से मदद करती है। एक मैं उदाहरण दूं, अभी अनफॉर्चुनेटली बिपिन रावत जी चले गए। बिपिन रावत जी ने तीनों ही माना आर्मी में महिलाओं को, जैसे क्योंकि जब भी शहीद हो जाते हैं तो उनके पीछे महिलाओं को कैसे संभाला जाए, वो कार्य उन्होंने ब्रह्मा कुमारी को सौंपा था। और आज भी हम ऑलमोस्ट सभी जगह पे आर्मी के जहां भी उनके कैंटोनमेंट है, वहां हमारी संस्था वो काम कर रही है। उसी प्रकार ऑर्फनेज वाले भी हमें बुलाते हैं। तो विविध प्रकार से हम इन कार्य से जुड़े हुए हैं और कार्य कर भी रहे हैं, और आगे भी हमारे पास कुछ आएगा तो हम जरूर करेंगे। आपको बता दें, आज 25 नवंबर शाम 7 बजे फिल्म द लाइट की स्क्रीनिंग है और इसके लिए विशेष तौर पर संस्था की एडिशनल चीफ पीके जयंती दीदी गोवा पहुंच गई हैं।